बहुत समय पहले प्राचीन चीन में 3 बुजुर्ग भिक्षु रहते थे। उनके नाम आज कोई नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने कभी अपने नाम किसी को नहीं बताए थे। चीन में वे केवल 3 हंसने वाले भिक्षुओं के नाम से प्रसिद्ध थे। ये तीनों हमेशा एक साथ यात्रा करते थे और सिवाय हंसने के और कुछ नहीं करते थे। जब भी वे किसी गांव या शहर में पहुंचते, वे मुख्य चौराहे के बीच में खड़े होकर हंसना शुरू कर देते थे। धीरे धीरे वहां रहने वाले लोग और राह चलते लोग भी अपने आप को रोक नहीं पाते और हंसने लगते थे। जल्दी ही एक छोटी सी हंसती हुई भीड़ बन जाती और अंततः पूरे गांव या शहर में हंसी फैल जाती। यही वो क्षण था जब ये तीनों बुजुर्ग भिक्षु अगले गांव की ओर चल देते थे। उनकी हंसी ही उनकी एकमात्र प्रार्थना थी, उनकी सारी शिक्षा थी। वे कभी किसी से बात नहीं करते थे। वे बस वो स्थिति पैदा करते थे जहां हर कोई खुशी से भर जाता था। पूरे चीन में वे प्रेम और सम्मान पाते थे। लोगों ने पहले कभी ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं को नहीं देखा था और न ही बाद में देखा। ऐसा लगता था मानो वे यह संदेश देते हों कि जीवन को केवल हंसने के एक महान अवसर के रूप में लेना चाहिए, जैसे उन्होंने कोई ब्रह्मांडीय मजाक खोज लिया हो। वे इस प्रकार कई वर्षों तक यात्रा करते रहे और हंसते रहे, पूरे चीन में खुशी और आनंद फैलाते रहे। एक दिन जब वे उत्तरी प्रांत के एक विशेष गांव में थे, तो उनमें से एक की मृत्यु हो गई। लोग स्तब्ध रह गए और दूर दूर से दौड़ते हुए आए। उन्होंने उस दिन के लिए अपने खेतों को छोड़ दिया, केवल इस नाटकीय घटना पर बाकी 2 भिक्षुओं की प्रतिक्रिया देखने के लिए। वे उम्मीद कर रहे थे कि वे दुख दिखाएंगे या रोएंगे भी। पूरा गांव उस जगह पहुंच गया जहां तीनों भिक्षु थे, 2 जीवित और 1 मृत। लेकिन बचे हुए 2 भिक्षु और भी जोर से हंस रहे थे। वे हंसते जा रहे थे और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस दृश्य को देख रहे कुछ अच्छे लोगों ने उनके पास जाकर पूछा कि वह अपने मृत मित्र के लिए शोक क्यों नहीं मना रहे। एक बार के लिए भिक्षुओं ने वास्तव में उत्तर दिया, कल आपके गांव आते समय उसने हम सब के बीच एक शर्त लगाई थी कि हम तीनों में से कौन पहले मरेगा, और अब वो जीत गया है। वो बूढ़ा शैतान, उसका एक वसीयतनामा भी तैयार था। परंपरा के अनुसार मृतक को नहलाकर उसके कपड़े बदलना आवश्यक था, लेकिन बूढ़े भिक्षु ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसे उन्हीं पुराने कपड़ों में छोड़ दिया जाए, क्योंकि वह कभी भी गंदा नहीं हुआ था। उसके वसीयतनामे में लिखा था, मैंने कभी भी इस संसार की किसी भी गंदगी को अपनी हंसी के माध्यम से अपने तक पहुंचने नहीं दिया। इसीलिए बूढ़े आदमी के शरीर को उन्हीं कपड़ों में चिता पर रखा गया जो उसने आते समय पहने थे। जैसे ही आग जली और उसके कपड़ों को चाटना शुरू किया, तो सबके आश्चर्य के लिए अचानक सैकड़ों रंगों की आतिशबाजी ऊपर नीचर और सभी दिशाओं में फूटने लगी। अंततः वहां एकत्रित लोग भी उन 2 बुद्धिमान पुरुषों की हंसी में शामिल हो गए। आप देखिए, जीवन में, आपके जीवन में शायद हमारे इस धरती पर होने का एकमात्र कारण यह है कि हम हंस सकें और हंसते रह सकें, और कभी भी खुशी और हंसी का अनुभव करना बंद न करें। तो अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें, तो शीशे में देखकर बस हंसकर उस समस्या को दूर कर दें, क्योंकि आपकी खुशी ही वह चीज़ है जो आपको जीवित बनाए रखती है। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। इन 3 भिक्षुओं की विरासत के पीछे एक गहरा दर्शन छुपा हुआ था, जिसे समझना आवश्यक है। वे केवल हंसने वाले भिक्षु नहीं थे, बल्कि जीवन के सबसे बड़े सत्य के प्रवक्ता थे। हंसी एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य के भीतर छुपी हुई सबसे बड़ी औषधि है। जब हम हंसते हैं तो हमारे शरीर में खुशी के हार्मोन निकलते हैं, जो हमारे तनाव को कम करते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। ये तीनों भिक्षु इस बात को बहुत पहले ही समझ गए थे कि हंसी सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुशासन है। उनकी यात्राओं में एक और गहरी बात छुपी हुई थी। वे जहां भी जाते थे, वे लोगों को सिखाते थे कि खुशी बांटने से बढ़ती है। जब वे हंसते थे तो पूरा गांव हंसने लगता था। यह दिखाता है कि सकारात्मक ऊर्जा संक्रामक होती है। एक व्यक्ति की खुशी दूसरों में भी खुशी का संचार कर देती है। इन भिक्षुओं ने अपने जीवन काल में हजारों लोगों के जीवन को छुआ था। वे शहर शहर, गांव गांव घूमकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाते थे।
उनके पास कोई मंदिर नहीं था, कोई धर्मशाला नहीं थी, कोई अनुयायियों की भीड़ नहीं थी। फिर भी वे सबसे महान धार्मिक शिक्षक थे, क्योंकि वे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को जीकर दिखाते थे। वह सच्चाई यह थी कि जीवन एक उत्सव है, एक खेल है, एक हंसने योग्य नाटक है। हम सभी इस नाटक के पात्र हैं और हमारी भूमिका केवल यह है कि हम इस नाटक का आनंद उठाएं। जब हम अपनी समस्याओं को बहुत गंभीरता से लेते हैं तो हम भूल जाते हैं कि यह सब एक खेल है। इन तीनों भिक्षुओं की मृत्यु भी एक शिक्षा थी। जब पहले भिक्षु की मृत्यु हुई तो बाकी दो और भी जोर से हंसे। यह दिखाता है कि वे मृत्यु को भी एक खेल की तरह देखते थे। उनके लिए मृत्यु कोई दुखदाई घटना नहीं थी, बल्कि एक नए खेल की शुरुआत थी। उस भिक्षु का वसीयतनामा भी एक गहरा संदेश देता है। उसने कहा था कि उसने कभी भी इस संसार की गंदगी को अपने तक पहुंचने नहीं दिया। यहाँ गंदगी से तात्पर्य नकारात्मक भावनाओं से है, जैसे क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, लालच आदि। हंसी के माध्यम से वे इन सभी नकारात्मक भावनाओं से अपने आप को बचाते रहे। जब उसकी चिता जली तो आतिशबाजी निकली। यह भी एक गहरा प्रतीक था। यह दिखाता है कि जो व्यक्ति पूरा जीवन खुशी से जीता है, उसकी मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है। वह अपने पीछे दुख और शोक नहीं, बल्कि खुशी और उत्सव छोड़कर जाता है। आतिशबाजी का यह दृश्य लोगों के लिए एक अविस्मरणीय पाठ था। उन्होंने सीखा कि जीवन और मृत्यु दोनों में खुशी का स्थान है। जो व्यक्ति जीवन भर हंसता रहता है, उसकी मृत्यु भी हंसी में बदल जाती है। इन तीनों भिक्षुओं की कहानी हमें सिखाती है कि हंसी केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक जीवन पद्धति है। यह एक ऐसी कला है जिसे सीखा जा सकता है और अभ्यास किया जा सकता है। हंसी हमारे मन को शुद्ध रखती है और हमारे हृदय को खुला रखती है। आज के युग में जब लोग तनाव, चिंता और अवसाद से घिरे हुए हैं, तो इन भिक्षुओं की शिक्षा और भी प्रासंगिक हो जाती है। हमें सिखाना होगा कि छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना कैसे है। हमें सिखाना होगा कि समस्याओं को हल्के में लेना कैसे है। हंसी एक ऐसी भाषा है जिसे हर कोई समझ सकता है। यह जाति, धर्म, भाषा की सीमाओं को पार कर जाती है। जब हम हंसते हैं तो हम सभी एक हो जाते हैं। यही कारण था कि ये तीनों भिक्षु जहां भी जाते थे, लोग उनसे जुड़ जाते थे। उनकी हंसी में कोई कृत्रिमता नहीं थी। वह दिल से निकलने वाली सच्ची हंसी थी। यह हंसी उनके भीतर के आनंद से निकलती थी। वे जानते थे कि जीवन एक अनमोल उपहार है और इस उपहार का सबसे अच्छा उपयोग यह है कि हम इसे खुशी से जिए। हंसी हमारे शरीर पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। यह हमारे हृदय की गति को नियंत्रित करती है, रक्तचाप को कम करती है और तनाव के हार्मोन को घटाती है। यह हमारी मांसपेशियों को आराम देती है और हमारे मूड को बेहतर बनाती है। इन भिक्षुओं ने अपने व्यवहार से दिखाया कि धर्म कोई गंभीर और उदास चीज नहीं है। सच्चा धर्म खुशी और आनंद से भरा होता है। सच्चा धर्म जीवन का उत्सव मनाता है, उससे भागता नहीं है। उनकी शिक्षा यह थी कि हर परिस्थिति में खुशी ढूंढी जा सकती है, चाहे वह अच्छी परिस्थिति हो या बुरी। हर स्थिति में हंसने की वजह मिल सकती है। यह नजरिए की बात है। अगर हम सकारात्मक नजरिया अपनाएं तो हर चीज में अच्छाई दिख सकती है। जब पहले भिक्षु की मृत्यु हुई तो दूसरे दो भिक्षुओं ने इसे एक शर्त जीतने के रूप में देखा। यह दिखाता है कि वे मृत्यु को भी एक खेल की तरह देखते थे। उनके लिए जीवन और मृत्यु दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे। इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इन भिक्षुओं ने कभी किसी को उपदेश नहीं दिया। वे सिर्फ अपना उदाहरण प्रस्तुत करते थे। वे जानते थे कि सबसे अच्छी शिक्षा वह होती है जो जीकर दी जाती है, बोलकर नहीं। उनकी मौनता भी एक शिक्षा थी। वे समझते थे कि बहुत सारी बातें शब्दों से परे होती हैं। हंसी एक ऐसी भाषा है जो शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होती है। एक सच्ची हंसी हजारों शब्दों से ज्यादा कह देती है। आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें लगता है कि लोग हंसना भूल गए हैं। हर कोई अपनी समस्याओं में इतना उलझा हुआ है कि वह खुशी के छोटे छोटे पलों को भूल जाता है। हम भूल जाते हैं कि खुशी हमारे भीतर है, बाहर की चीजों में नहीं। इन तीनों भिक्षुओं की कहानी हमें याद दिलाती है कि खुशी एक विकल्प है। हम चुन सकते हैं कि हमें खुश रहना है या दुखी। हम चुन सकते हैं कि हमें हंसना है या रोना। यह हमारे हाथ में है।
हंसी एक ऐसी चीज है जो मुफ्त मिलती है, लेकिन इसकी कीमत अनमोल होती है। जब हम किसी को हंसाते हैं तो हम उसे एक अनमोल उपहार देते हैं। जब हम खुद हंसते हैं तो हम अपने आप को एक अनमोल उपहार देते हैं। इन भिक्षुओं की विरासत आज भी जीवित है। जहां भी कोई व्यक्ति दिल से हंसता है, वहां इन तीनों भिक्षुओं की आत्मा मौजूद होती है। जहां भी कोई व्यक्ति दूसरों को हंसाता है, वहां इन भिक्षुओं की शिक्षा जीवित होती है। हंसी की यह शक्ति केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही काम नहीं करती, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी इसका प्रभाव होता है। जब एक समुदाय हंसता है तो वहां का माहौल सकारात्मक हो जाता है। लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, विवाद कम हो जाते हैं और सहयोग बढ़ जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज पैसा, शोहरत या सत्ता नहीं है, बल्कि खुशी है। जो व्यक्ति खुश है वह सबसे अमीर व्यक्ति है। जो व्यक्ति हंसता है वह सबसे ताकतवर व्यक्ति है। इन तीनों भिक्षुओं ने अपने जीवन से साबित किया कि खुशी संक्रामक होती है। जब हम खुश होते हैं तो हमारे आसपास के लोग भी खुश हो जाते हैं। यह एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। एक व्यक्ति की खुशी कई लोगों तक पहुंच जाती है। आज के युग में जब तकनीक ने हमारे जीवन को जटिल बना दिया है, तो इन भिक्षुओं की सरल शिक्षा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। वे हमें सिखाते हैं कि खुशी के लिए कोई जटिल फार्मूला नहीं चाहिए, बस हंसना सीखना है। हंसी हमारी आत्मा की भाषा है। यह हमारे भीतर छुपे हुए बच्चे की आवाज है जो हमेशा खेलना चाहता है, हमेशा खुश रहना चाहता है। जब हम हंसते हैं तो हम अपने भीतर के उस बच्चे से जुड़ जाते हैं। इन भिक्षुओं की कहानी का अंत बहुत खूबसूरत है। आतिशबाजी का वह दृश्य दिखाता है कि जो व्यक्ति जीवन भर हंसता रहता है, उसकी मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है। वह लोगों के दिलों में हमेशा के लिए खुशी छोड़कर जाता है। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सवाल के सामने खड़ा करती है कि क्या हम भी अपने जीवन को इतना खुशियों से भर सकते हैं कि हमारी मृत्यु भी एक उत्सव बन जाए? क्या हम भी इतना हंस सकते हैं कि हमारी हंसी दूसरों के जीवन में भी खुशी ला सके? इस प्रश्न का उत्तर हमारे भीतर ही छुपा हुआ है। हमें बस उस खुशी को बाहर निकालना है जो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है। हमें बस उस हंसी को मुक्त करना है जो हमारे हृदय में बंद पड़ी है। 3. हंसते हुए भिक्षुओं की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि जीवन को गंभीरता से न लेकर खुशी से लेना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि हंसी सबसे बड़ी दवा है और खुशी सबसे बड़ी संपत्ति है।